हाय एवरीवन। हमने पिछले पार्ट में देखा कि अयान तन्वी और अभिनव को एक साथ देखता है, जिसके बाद वो काफ़ी गुस्सा आता है उसे, और वो तन्वी को उसकी कार से लगाता है उसकी रिस्ट पकड़ते हुए, और वो कहता है कि मिस तन्वी शर्मा, तुम्हारी शादी मेरे साथ होने वाली है और तुम जा किसी और के साथ रही हो। और तन्वी जब ये सुनती है वो गुस्सा होती है और वो अयान से कहती है उसके हाथ छोड़ने के लिए, और जब अयान उसका हाथ ढीला करता है वो अयान को काफ़ी तेज़ पुश करती है, जिससे अयान काफ़ी थोड़ा दूर हो जाता है। और तभी तन्वी उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहती है कि मिस्टर अयान मिश्रा, शादी नहीं हुई है हमारी, और आप जिस तरह से हरकतें कर रहे हैं तो होगी भी नहीं। और आई वॉज राइट, तुम साइको हो। और जब तन्वी ये कहती है अयान बस उसकी तरफ देखता है गुस्से में। उसके बाद तन्वी वहाँ से चली जाती है अपने घर, और वो गुस्से में वो अपनी मॉम से कहती है कि वो सोना चाहती है बस। और दूसरी तरफ अयान भी अपने घर चला जाता है और वो सोचता है तन्वी की बातें, और कहता है कि तुम बीवी तो मेरी ही बनोगी मिस तन्वी शर्मा, और थोड़ी स्माइल करता है। अब आगे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। तन्वी अपने कैबिन में बैठी होती है, तभी कृतिका जाती है उसके पास और कहती है आई एम सॉरी यार, मैं तेरे साथ और अभिनव के साथ उसके घर डिनर पे नहीं जा सकी उसके लिए। तभी तन्वी कहती है उसकी तरफ देखते हुए नो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तभी कृतिका कहती है क्या हुआ तन्वी, कुछ हुआ है क्या? तभी तन्वी कहती है नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तभी कृतिका कहती है ओके, बट तेरा मूड ऑफ लग रहा है मुझे। तन्वी उसकी तरफ देखती है थोड़ी देर और वो कहती है कृतिका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी कृतिका कहती है हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? तभी तन्वी कहती है 1 मिनट रुको, और वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालती है और वो कॉल करती है अभिनव को। उधर से अभिनव कॉल उठाता है और कहता है हेलो तन्वी, क्या हुआ? तन्वी कहती है क्या तुम मेरे कैबिन में आ सकते हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभिनव कहता है ठीक है, और वो लगभग 10 मिनट बाद उसके कैबिन में पहुंचता है, और कृतिका, तन्वी और अभिनव तीनों बैठे हुए होते हैं। तभी तन्वी कहती है तुम दोनों कह रहे थे ना क्लब जाने के लिए? तभी अभिनव और कृतिका तन्वी की फेस की तरफ देखते हैं थोड़े शॉक्ड होके, क्योंकि तन्वी कभी क्लब जाने के लिए नहीं कहती है। तभी कृतिका कहती है क्या क्लब? हम दोनों ने ऐसे ही कहा था, मुझे पता है तेरे पापा काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, तुझे नहीं जाने देंगे, सो इट्स ओके तन्वी। तभी तन्वी कहती है नहीं, मैं जाना चाहती हूँ और मैं ड्रिंक भी करना चाहती हूँ। तभी कृतिका कहती है ड्रिंक? तुम्हें पता है तुमने कॉलेज टाइम में एक बार किया था, क्या हुआ था? तन्वी कृतिका की तरफ देखती है और कहती है बट मैं करूँगी। तभी अभिनव कहता है ओके फाइन गर्ल्स, हम ड्रिंक भी करेंगे और पार्टी भी करेंगे, ठीक है। तभी कृतिका कहती है बट तुम अपनी घर पर क्या कहोगी तन्वी? तभी तन्वी कहती है मैं मम्मा से बात कर लूँगी और कह दूँगी कि मुझे कुछ लेट नाइट काम है और मैं तेरे साथ रुक रही हूँ, तो वो मना नहीं करेंगी। तभी कृतिका कहती है हाँ ये अच्छा आइडिया है, तुम आंटी से कह देना। तभी कृतिका कहती है मैं कह दूँगी। तभी अभिनव कहता बट गर्ल्स, तुम दोनों यही इन कपड़ों में जाओगी? तभी तन्वी कहती है नहीं, हमें लगता है कि हम शॉपिंग कर लेंगे लंच टाइम में, है ना कृतिका? तभी कृतिका कहती है हाँ ये काफ़ी अच्छा होगा, और उसके बाद हम हमारे घर चलेंगे क्योंकि वो पास है, और मेकअप इन ऑल। तभी तन्वी कहती है हाँ ये सही रहेगा। और इसके बाद अभिनव, कृतिका और तन्वी वो अपने अपने काम पर लग जाते हैं, पेशेंट को चेक करना एंड ऑल। उसके बाद टाइम होता है लंच का। तन्वी और कृतिका दोनों लंच टाइम में बाहर जाते हैं और वो क्लब
पार्टी ड्रेस लेकर आते हैं और वो सीधे कृतिका के घर पे रख कर आते हैं। उसके बाद वो हॉस्पिटल आते हैं और अपना काम करने लगते हैं। तभी में दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है अयान के घर का। अयान के मम्मी पापा बैठे हुए होते हैं काउच पर और वो सब लिख रहे थे कि क्या लेना है क्या नहीं, सब कुछ शादी की तैयारियों में लगे पड़े थे। तभी अयान की मॉम कहती हैं, हम सोच रहे थे कि हमें तन्वी के जो सारे कपड़े चाहिए क्यों ना हम तन्वी को दिखा कर लें एक बार। पहनना तो उसे है, अगर वही पसंद करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या कहते हो आप? तभी अयान के पापा कहते हैं, ये तो काफ़ी अच्छा आइडिया है। तुम जब शॉपिंग के लिए जाना तो तन्वी को वहाँ पे बुला लेना, सही रहेगा। तभी अयान की मॉम कहती हैं, हाँ यही सही रहेगा, मैं तन्वी को बुला लूँगी वहाँ पे और वो पसंद कर लेगी जो भी उसे लेना होगा, ये काफ़ी सही है। तभी इनके पापा कहते हैं, हाँ ये सही होगा, और वैसे भी हमें वेडिंग प्लानर तो बुलाना ही पड़ेगा घर के लिए, सब कुछ डेकोरेशन करने के लिए। तभी अयान की मम कहती हैं, हाँ आप ये सब देख लीजिए, मैं लड़कियों का सारा काम देख लूँगी। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है अयान के ऑफिस का। अयान अपने डेस्क पर बैठकर काम कर रहा होता है। तभी मीरा आती है उसके ऑफिस में। अयान कहता है, सब कुछ तैयार हो गया है मीरा? मीरा कहती है, यस सर, सब कुछ रेडी है। ओके देन मॉडल को कपड़े दो वो पहने, क्योंकि मेहता मेहता बस आता ही होगा और मुझे सारी प्रिपरेशन अच्छे से चाहिए, कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मीरा कहती है, यस सर, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। इतना कहकर मीरा वहाँ से चली जाती है। अयान अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है, बट अभी उसका ध्यान तन्वी की तरफ जाता है, क्योंकि तन्वी ने जो कुछ भी कहा और जिस तरह से गुस्से में उसने पुश किया, अयान को सब कुछ याद आता है। तन्वी का वो गुस्से भरा फेस, वो उसे देख सोचता है और उसके फेस पर एक स्माइल आती है और वो अपना काम करने लगता है। हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। कृतिका तन्वी कृतिका के घर जाते हैं और दोनों तैयार होते हैं क्लब जाने के लिए। तभी कृतिका कहती है, एक बार अपनी मॉम को बता दो। कृतिका कहती है, हाँ मैं कॉल कर देती हूँ पहले मॉम को। और उसके बाद कृतिका तन्वी अपना फ़ोन लेती है, अपनी मॉम को वो कॉल करती है कि वो आज कृतिका के साथ ही रुकेगी। उसकी मॉम मान भी जाती है। तन्वी अपनी ड्रेस लेती है, वॉशरूम में जाती है और चेंज करके वापस आती है। तभी कृतिका तन्वी की तरफ देखती है और थोड़ी देर बस वो तन्वी की फेस की तरफ देखती ही रहती है, क्योंकि तन्वी ने एक स्लीवलेस और जिसकी नेक लाइन काफ़ी डीप थी, उसके थोड़े थोड़े क्लीवेज भी शो हो रहे थे, और रेड कलर की एक मिनी ड्रेस पहनी थी जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी तन्वी कहती है, क्या हुआ, अच्छी नहीं लग रही है ड्रेस मेरे ऊपर? तभी कृतिका कहती है, अच्छी? बाय गॉड तन्वी तो क्या लग रही है यार, सच में। हाँ सच में यार, तेरी शादी होने वाली है बट लड़की तो तुझे ही देखेंगे आज। तन्वी स्माइल करती है और तभी कृतिका वो अपनी ड्रेस लेती है और वो वॉशरूम में जाती है चेंज करने के लिए। और थोड़ी देर बाद वो भी बाहर आती है एक ब्लैक ड्रेस में, और वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। दोनों अपना मेकअप करते हैं, अपना हेयर स्टाइल करते हैं, बट तन्वी वो अपना हेयर स्टाइल थोड़ा कर्ल करती है अपने हेयर को, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उसके बाद दोनों रेडी होकर बाहर आते हैं और बाहर अभिनव ऑलरेडी दोनों का इंतज़ार कर रहा था। तभी वो तन्वी की तरफ देखता है और थोड़ी देर वो तन्वी को देखता है और कहता है, वाह लुक, आई मीन यार तन्वी यू लुक सो ब्यूटीफुल एंड सेक्सी। और जब ये कहता है अभिनव,
तन्वी उसकी तरफ देखती है और स्माइल करती है। तभी कृतिका कहती है एंड मी, मैं नहीं लग रही। तभी अभिनव कहता है तुम भी लग रही हो ब्यूटीफुल, बट तन्वी तुमसे ज़्यादा लग रही है, तो बुरा मत मानना। तभी कृतिका कहती है मैं बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे पता है तन्वी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, तो और वैसे भी मैं जेलस फील नहीं करती इससे, सी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। और इतना कहकर वो तन्वी को हक करती और तन्वी मुझे उसे बैक हक करती है। उसके बाद दोनों आते हैं और अभिनव वो कार की डोर खोलता है और तन्वी और कृतिका दोनों बैठ जाते हैं। अभिनव ड्राइव करता है और थोड़ी देर बाद वो दोनों क्लब के लिए पहुंच भी जाते हैं तीनों। उसके बाद तीनों क्लब के अंदर जाते हैं और क्लब का माहौल काफ़ी अच्छा था। रात के 9 बजने वाले हैं और पार्टी हो रही है, म्यूजिक लाउड बज रहा है, ड्रिंक सब लोग कर रहे हैं, सब कुछ काफ़ी अच्छा था, डांसिंग सब कुछ। तन्वी पहले देखती है इधर उधर, उसके बाद वो कृतिका का हाथ पकड़कर अंदर जाती है और अभिनव वो भी जाता अंदर, बट वो सीधे पहले बाहर काउंटर पर जाता है और अपने लिए वो ड्रिंक ऑर्डर करता है। और कृतिका और तन्वी वो दोनों भी जाते हैं और काउंटर चेयर पर बैठते हैं। उसके बाद कृतिका वो भी अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करती है और तन्वी उसे भी आज पीना था, वो भी अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करती है। उसके बाद दोनों अपना ड्रिंक पीते हैं। तभी कृतिका कहती है मुझे सेल्फी लेनी है। इतना कहकर वो अभिनव और कृतिका और तन्वी तीनों एक साथ एक सेल्फी लेते हैं जो काफ़ी प्यारी आती है। उसके बाद कृतिका उसे पोस्ट कर देती है तन्वी, बट उसे अभी अयान ने जो कुछ भी किया उसके साथ कल, उसे वो सोचती है और उसे गुस्सा भी आता है और वो सोचते सोचते एक ड्रिंक, दो ड्रिंक, तीन, तीन, चार, पाँच वो पीती जाती है। तभी कृतिका उसका हाथ पकड़ती है और कहती है तन्वी बस कर, कितना पिएगी तू। तन्वी उसकी तरफ देखती है और उसका हाथ पीछे करती है, कहती और फिर से एक ड्रिंक लेती है और उसे पीने लगती है। उसके बाद कृतिका तन्वी से कहती है तन्वी डांस करें साथ में। तभी अभिनव आता है और वो तन्वी का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो साथ में डांस करते हैं। इतना कहकर तन्वी का हाथ पकड़ता है और उसे स्टेज पर ले जाता है डांस के लिए और तीनों डांस करने लगते हैं एक दूसरे के साथ। लगभग 30 मिनट बीतते हैं। तभी तभी जिस तरह से डांस कर रही थी तन्वी अच्छे से, तभी कोई उसका हाथ पकड़ता है पीछे से और उसे पुल करता है और उसे उसका हाथ खींचते हुए उसे लेकर जाता है साइड। तन्वी उसका फेस तो देखना चाहती थी, बट वो इंसान उसका फेस आगे था, तो वो सिर्फ उसका बैग देखती है और उसे पकड़कर वो ले जा रहा था। तन्वी कहती है छोड़ो मेरा हाथ, बट वो इंसान नहीं छोड़ता। तभी वो लड़का तन्वी को साइड ले जाकर उसका हाथ छोड़ता है और उसकी तरफ देखता है। तो तन्वी जब उसका फेस देखती है, ये लड़का कोई और नहीं अयान मिश्रा था। तन्वी उसकी तरफ देखती है घूरते हुए। उसके बाद वो अयान से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें कैसे पता, क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो अब। तभी अयान तन्वी की तरफ बस देखता है घूरते हुए थोड़ी देर और कहता है क्या चल रहा है, पार्टी के लिए आई हो यहाँ पर, और ड्रिंक कितनी पी है तुमने। तभी तन्वी वो अयान की तरफ देखती है और कहती है क्या, मैंने पी है, अपने पैसे की पी है, और हाँ मैं तुमसे दोबारा कह रही हूँ मिस्टर अयान, हमारी शादी नहीं हुई है अभी तक, तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। अयान तन्वी जो उंगली दिखाकर उससे बातें कर रही थी, उसके उसके वो उंगली पकड़ता है
और उसे अपनी चेस्ट की तरफ लगाते हुए कहता है, शादी नहीं हुई है ना हमारी? हाँ तन्वी मिस शर्मा। इतना कहकर वो तन्वी का दूसरा हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ पुल करता है और तन्वी हो जाती है उसकी तरफ और उसकी चेस्ट पर लगती है जाके। तभी अयान उसका चिन पकड़ता है दूसरे हाथ से और उसे उठाता है, क्योंकि तन्वी की हाइट 5'5" थी और अयान उसकी हाइट 6'1", तो हाइट तो लंबी थी उसकी। वो तन्वी का चिन पकड़ता है और उससे ऊपर करता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, यू नो तन्वी शर्मा, शादी नहीं हुई हमारी, पता है मुझे, बट ये शादी टूटेगी भी नहीं, समझ गई? और मुझे पता है तुम्हारी फैमिली मुझे काफ़ी पसंद करती है, सो वो तो मना करेंगे नहीं। और मुझे ये भी पता है कि तुम अपने पापा के खिलाफ़ जा नहीं सकती, तो वाइफ तो तुम मेरी ही बनोगी। और हाँ, मुझे नहीं पसंद तुम किसी और लड़के के साथ क्लब में आओ, बिल्कुल भी नहीं। और ये सब अयान तन्वी की आंखों में देखते हुए कहता है और तन्वी बस उसकी अयान की आंखों में बस वो देख रही होती है, वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि जिस तरह से अयान उसे देख रहा था वो था मोमेंट। तभी अयान तन्वी का चिन छोड़ता है और तन्वी थोड़ी पीछे होती है उससे, अयान से, और अयान की तरफ देखते हुए कहती है, डोंट यू डेयर टू टच मी, आई सेड डोंट डेयर टू टच मी अयान मिश्रा, आई डोंट लाइक इट। और ये तन्वी उंगली दिखाते हुए फिर अयान को कहती है तन्वी। अयान जब ये देखता है वो थोड़ी स्माइल करता है, स्मर्क, और वो अब अपने हाथों को तन्वी की कमर पर रखता है और उसे अपनी तरफ पुल करता है। और जब ये दोनों कर रहे होते हैं वो साइड में तो कोई देख भी नहीं रहा था, ना तो अभिनव ना तो कृति, उन दोनों को तो अपने में लगे हुए थे। और वो तन्वी के तन्वी के बेस्ट पर जब अपने दोनों हाथों से उसे पुल करता है अपनी तरफ, तन्वी उसकी तरफ, उसके चेस्ट की तरफ पुल हो जाती है और अयान उसे देखता है उसके फेस की तरफ और उसके बाद उसकी नज़र तन्वी के लिप्स पे जाता है। और तन्वी जब ये नोटिस करती है वो अयान की तरफ देखती है सिर्फ, तभी अयान तन्वी की आंखों में देखते हुए कहता है, आई लाइक योर एटीट्यूड सो मच तन्वी शर्मा, एंड आई लव यू द वे यू टॉक टू मी, यू नो, आई लाइक योर टोन डॉक्टर। और इतना कहकर वो तन्वी की तरफ अपना सर झुकाता है उसे लिप पर किस करने के लिए, और तभी तन्वी उसकी लिप पर फिंगर रखती है अपनी और कहती है, डोंट। नशे में हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ याद नहीं है या मैं कुछ, मुझे कुछ पता नहीं है, सो डोंट। और तन्वी उसे पीछे करती है और वो कृतिका की तरफ जाने ही वाली होती है, तभी अयान उसका हाथ पकड़ता है और उसे उस क्लब से बाहर लेकर आता है और अपनी कार के सामने वो तन्वी को लाकर खड़ा करता है। तन्वी वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश तो करती है बट नहीं छुड़ा पाती और वो सीधे जाती है उसके कार के पास खड़ी होती है। अयान तन्वी की तरफ देखता है और कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जो तुम नहीं चाहती, बट तुम मजबूर कर रही हो, क्योंकि तुमने जिस तरह कपड़े पहने हुए हैं अभी, उसके बाद तुमने ड्रिंक करी हुई है, आई कांट कंट्रोल। और मैं बता दूँ तुम्हें, आज से पहले मैंने कभी कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं करा जैसा मुझे अभी हो रहा है तुम्हारे साथ। सो मिस तन्वी, लेट मी डू इट।
और वैसे भी शादी तो हमारी होगी ही, तो क्या प्रॉब्लम है। तन्वी उसकी तरफ देखती है, अयान की तरफ, और वो उसकी बातें तो सुनती है बट वो मुड़ती है और वो क्लब के अंदर जाने लगती है। तभी अयान उसका हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ करता है। कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें जाने के लिए यहाँ पर नहीं लेकर आया हूँ। तन्वी अयान की तरफ देखती है और कहती है नो, आई सेड नो।